बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लर्निंग फीस चैनल। आज हमारा जो है ये मेरी तकरीबन तीसरी वीडियो होगी जो कि मैं एग्ज़ाम वीडियोस के जो एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं उनके बारे में, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बना रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैंने पहले 2 वीडियोज़ भी बना ली हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 2 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो डाटा प्रोसेसिंग का, यानी कि वो क्या चीज़ बनती है जब हमारा डाटा प्रोसेस होता है तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो स्पीकर है, बाकी कीबोर्ड माउस स्कैनर ये इनपुट है। DNS इज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम में होता है ये इस तरह का, जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं www.google.com जिसके एंड में .com आ रहा है, दैट इज़ DNS, दैट इज़ डोमेन सिस्टम। तो आपने इस तरह याद रखना है कि आपने बस वेबसाइट याद रखनी नहीं है, google.com इसके एंड में जो .com आ रहा है दैट इज़ डोमेन नेम। पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स, पोर्टेबल प्रोग्राम्स कौन से होते हैं पोर्टेबल प्रोग्राम्स? पोर्टेबल प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपने इंटरनेट पे भी देखे होंगे। अगर आप कभी गूगल पर सर्च करें कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल या फोटोशॉप ये पोर्टेबल फॉर्म में मिल जाते हैं। इनका फ़ायदा ये तो कि आप इनको USB में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब किसी भी जगह पे जाके अपने काम को जैसे इसको पुट के आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट चल पड़ते हैं। और इनकी फाइल्स भी नहीं होती, इनकी फाइल्स एक ही फाइल के अंदर ये मतलब किस तरह की इनको कंप्रेस किया हुआ होता है कि ये एक ही फाइल मिल जाती है। इसके इस तरह फिर इन्हें कॉपी करना कहीं भी ले जाना बहुत ईजी होता है। तो इसका जवाब है इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमारा मेमरीज विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड। वो मेमोरी जो कि सिर्फ रीड की जा सकती हैं वो है रोम। इसकी जो एग्जांपल आपने लेनी है रोम की वो आप ले लें, जो मदरबोर्ड का अपना सॉफ्टवेयर होता है, जो मदरबोर्ड चलता है जिसे हम बायो सिस्टम कहते हैं, उसका जब वो चलता है तो वो रोम है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है CPU कंट्रोल। CPU क्या चीज़ कंट्रोल करता है? CPU सब चीज़ें कंट्रोल करता है, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, नेक्स्ट है USB स्टैंड्स फॉर, USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरीज बस। यूनिवर्सल सीरीज बस, इसके अंदर 4 जो होती है ना वो यूँ समझ के कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर 4, 2 डाटे के लिए 2 पावर के लिए। लेकिन जो 3.0 USB है जो ये होती है इसके अंदर ना हर पोर्ट का डबल जो होता है ना वो होता है, यानी कि आप इस तरह समझें कि इसमें जो है पावर के और डाटे के जो कनेक्शंस हैं वो डबल होते हैं 2.0 से, इसलिए 3.0 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दिखने में वो भी काम पोर्ट लगता है लेकिन उसके अंदर के जो कनेक्शन होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ALU स्टैंड फॉर। ALU का क्या मतलब, ALU से क्या मुराद है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU इज़ द पार्ट ऑफ CPU। भी आप याद रखना, CPU के अंदर मौजूद होता है एक ALU होता है और एक CU होता है, CU कंट्रोल यूनिट। ये दोनों चीज़ें मिलके ये CPU बनती हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम रैम CPU। ये तीनों चीज़ें किसमें मौजूद होती हैं? ये मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। मदरबोर्ड पे तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद होती हैं सिवाय हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क अलग से उसके पोर्ट हमें लगाना पड़ता है। हार्ड डिस्क हम अपनी CPU की केसिंग में रखते हैं, बाकी इसके कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ करते हैं। बाकी हमारे वीडियो कार्ड और जितनी भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो मदरबोर्ड पे होती हैं। लेकिन अब ऐसी भी हार्ड डिस्क आ गई हैं जिन्हें हम NVRAM कहते हैं, वो डायरेक्टली जो है मदरबोर्ड पर लगती है और उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अ टेक्निक यूज बाई कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नाउन एज। एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। ये आप समझें कि इसमें ज़्यादातर यूज़ होती थी मोडेम में, लेकिन अब इनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं भी यूज़ होता है। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज कार्ड। इन्हें OMR कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशंस। ये इसकी एग्जांपल जो है वो हमारी शीट होती है जिसे हम बबल शीट कहते हैं, जब हम उसे फिल करते हैं तो वो OMR जो मशीन होती है वो रीड करती है। नेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन नॉर्मल वन इज नाउन एज। एक ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर डाटा को एक कोड सिस्टम में कन्वर्ट करता है जो नॉर्मल से भी अलग होता है, उसे हम इनकोडर कहते हैं। इनकोडर जो है इसकी एक होता है इनकोडर, एक होता है डिकोडर। इनकोडर मतलब अगर हमने अपना कोई सीक्रेट में प्रोग्राम है वो हमने लिखना है, कोई हम मैसेज देना चाहते हैं तो हम उसे इनकोड कर देंगे। फिर हमने जिस बंदे को देना है फिर हम उसे अपना डिकोडर बताएंगे। डिकोडर से मुराद आपका कोई कोड हो सकता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही जगह पे 3 4 5 लिखा हो, ठीक है। अब अगले बंदे को भी बताएंगे यार मैंने जो है एक ही जगह पे जो ना 3 4 5 लिखा है, तो वो उसकी मदद से डिकोड कर लेगा। मतलब जो चीज़ बता रहे हो वो आप उसे डिकोड कर रहे हो और ये आपका कोड है वो डिकोडर बन जाएगा। इसको आप बेसिकली इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर? DRAM से क्या मुराद है? DRAM स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो हम आम जो रैम होती है ना हमारी, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो ज़्यादातर जो है ये DDR1 2 जो है ये DRAMs है हमारी। व्हाट इज़ कैशे रैम?
कैशे रैम जो होती है ये सबसे जो फास्ट होती है ना, फास्ट मेमोरी यूज फॉर डाटा दैट इज एक्सेस्ड ऑफन, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही है। कैशे रैम जो होती है इसका दूसरा नाम हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं। स्टैटिक रैम की आपसे अगर कोई एग्जांपल मांगे ना कि स्टैटिक रैम क्या है, तो आपने ये कैशे रैम देनी है। तो अगर आपको स्टैटिक रैम का भी नहीं पता, स्टैटिक रैम जो होती है वो डायनेमिक रैम से उलट होती है। डायनेमिक रैम को हर टाइम करंट चाहिए होता है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए, जबकि स्टैटिक रैम एक ही दफ़ा करंट लेगी और डाटा को उसी करंट के अंदर मेंटेन करके रखेगी, उसे बार बार करंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसकी एग्जाम्पल कैशे रैम है। तो अब तकरीबन जितने भी मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनमें कैशे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। वट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमरीज कैशे रैम यूजली। अब देखा यहाँ पे आ गया एस रैम, तो कैशे रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस रैम। क्वेश्चन 17, वेयर इज कंप्यूटर्स बायो स्टोर्ड। कंप्यूटर का बायो जो है वो कहाँ स्टोर होता है। कंप्यूटर का बायो एक फ्लैश जो होती है इसके अंदर स्टोर होता है, जिसका फ्लैश रैम कहते हैं। ये हमारे मोबाइलों में भी यूज़ होती है, जब हम अपना कहीं मोबाइल का सॉफ्टवेयर करवाना चाहते हैं तो एक्सेल में वो उसको फ्लैशिंग करता है वो। वेयर डज योर पीसी स्टोर्स योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा कंप्यूटर जो अपना डाटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है तो वो बचता है। अगर हमारा रैम में स्टोर होगा तो जब भी कंप्यूटर बंद करेंगे तो उड़ जाएगा। व्हाट इज़ पीसीआई। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या होती है ये पीसीआई। ये सिस्टम बस है। अगर आपने अपना ये पीसीआई पोर्ट देखने हो तो जिसमें हम वीडियो कार्ड लगाते हैं उसे पीसीआई पोर्ट कहते हैं। अक्सर जो है वो ब्लैक कलर का होता है, मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। विच कंपनी इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। इनमें से कौन सी जो है माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं करती। IBM, EMD, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। माइक्रोसॉफ्ट। वैसे तो IBM ने भी कुछ ज़्यादा प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं किए हैं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो किए हैं उसने भी। उसकी कुछ मॉडल्स हैं पुराने जब ये माइक्रो प्रोसेसर जिसमें मैन्युफैक्चर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, हार्डवेयर कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन 21, व्हाट डज द सिस्टम बस डू। सिस्टम बस क्या करता है। सिस्टम बस जो होता है वो कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका जवाब है। सिस्टम बस एक तरह का आप समझ लेंगे वायरिंग है मदरबोर्ड के अंदर। अगर आप कभी मदरबोर्ड को देखें या कोई भी सर्किट आप उठा के उसके अंदर जो ग्रीन जो सर्किट के अंदर लाइंस जारी होती हैं, जिन्हें अगर हम हाथ से टच करें फील भी होती है, तो वो बस होते हैं, मतलब वो कनेक्शन होती हैं जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर होते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी इज़ नॉट पीसी मैन्युफैक्चरर। इनमें से कौन सा जो है कंपनी जो है वो पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं है। इंटेल, गेटवे, डेल, कंपैक्ट। इंटेल इज़ एन यूँ समझे कि इंटेल जो है वो प्रोसेसर बनाता है, वो कंप्यूटर नहीं बनाता, ना ही वो मदरबोर्ड बनाता है। वैसे तो इंटेल के अपने मदरबोर्ड भी हैं वैसे, लेकिन वो एक तरह का बस बनाता है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। बाकी गेटवे, डेल, कंपैक्ट, HP ये तो आपको बहुत बड़ी तादाद में मिल जाते हैं ना। इंटेल के मदरबोर्ड तो आपको मिलेगा तो पुराने में मिलेगा, नए में तो नहीं मिलेगा आपको। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका तो आपको पता ही होगा, जो हमारा नेट ज़्यादा चलता है वो लैन से ही चलता है। व्हाट लैंग्वेज डज अ ब्राउजर टाइपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है वो एक ब्राउजर यूज़ करता है आपको डिस्प्ले करने के लिए इन्फॉर्मेशन, तो वो HTML है। HTML भी करता है, इसके साथ जावा है, PHP है, ये बाकी इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मेन जो लैंग्वेज इसकी है वो HTML है। विदाउट HTML यू कांट इवन इमेजिन द ब्राउजर। ठीक है, HTML इज सो मच इंपॉर्टेंट। और वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज फॉर एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपने याद रखना है। यहाँ पे इसने पूछा हुआ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो भी डाटा को ट्रांसफर करना हो, जो हम वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं क्या है, वो ब्लूटूथ है। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको वाईफाई दिया होगा ना, वाईफाई अगर आपको दिया, वाईफाई तभी हम सेलेक्ट करेंगे जब वो लॉन्ग डिस्टेंस में होगा। ब्लूटूथ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की रेंज में चलती है, 10 मीटर से ज़्यादा तो कभी भी नहीं चलती। बहुत ही कम ब्लूटूथ होंगी जो मेरा ख्याल है 10 प्लस भी चलते हैं, पर मैंने आज तक नहीं देखा। खैर 10 मीटर इसकी जो होती है वो मैक्सिमम रेंज होती है, जबकि वाईफाई बहुत बड़ी रेंज में काम करता है। तो अगर लॉन्ग रेंज आएगा तो वाईफाई, अगर शॉर्ट आएगा तो ब्लूटूथ है। ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 26, बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड। बाइंग एंड सेलिंग कि हमारा जो लेन देन होता है उसे हम मतलब इसकी क्या टर्म्स में कहते हैं, उसे हम ई-कॉमर्स कहते हैं। क्वेश्चन 27, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। जो बेसिकली आजकल जो चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, जो हैं वो CRT LCD चल रही हैं आजकल, LEDs। आज क्वेश्चन 28, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर आवर डिजिटल सर्किट। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ डिजिटल सर्किट जो होता है उसमें लॉजिक गेट्स जैसे नॉर एंड ये इतनी जो है ना इसकी काफ़ी लंबी डिटेल है। वैसे बस आप जस्ट ये याद रख लें कि ये एक तरह के कनेक्शंस टाइप होते हैं कि जब एक तरफ से करंट आता है तो दूसरी जगह से वो ओपन हो जाता है, फिर दूसरी जगह से ओपन होता है तो तीसरी जगह से बंद होता है। इस तरह के गेट्स बने होते हैं, इन्हें लॉजिक गेट्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। जो सबसे टॉप पे होती है ना फंक्शन कीज़ कहते हैं, जो यानी कि जो एस्केप का आपका बटन होता है उसके जो आगे लाइन जारी होते हैं F12 तक, वो सारी आपकी फंक्शन कीज़ हैं F1 से F12। डैश कंप्यूटर यूज इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। इनमें से कौन से जो है ना वो यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बहुत बड़े रेंज में होते हैं कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय डॉगलस एंगलबर्ट। ये कोई थे जिन्होंने माउस ईजाद किया था। क्वेश्चन 32, विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो आपकी मेमोरी को रेफर करता है, तो बेसिकली वो रैम ही है। रैम इज़ एन प्राइमरी, हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी। अच्छा ये याद रखना अपने। विच व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन PC, वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट टेम्परेरी स्टोर्ड। हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं ना, चाहे वो गेम हो या सॉफ्टवेयर या कोई हम सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं, तो वो रैम से होकर गुजरता है।
पहले वो रैम में स्टोर होता है, रैम से फिर वो प्रोसेसर उसे एक्सेस करता है। तो हम जब भी अपना कोई काम कर रहेंगे तो रैम में स्टोर होगा, उसके बाद जाके उसका फर्दर कोई प्रोसेस होता है। क्वेश्चन 34, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन दी मदरबोर्ड थ्रू, मतलब ट्रैवल जो इन्फॉर्मेशन करते हैं कंपोनेंट्स और मदरबोर्ड के किसके जरिए करता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी पहले बताया कि वो बसेस होती हैं। अच्छा, तो 35 हमारा लास्ट है, बाकी हम कल करेंगे। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में जो डाटा है वो रोज़ एंड कॉलम्स में होता है। रोज़ जो हमारी होती हैं वो हमेशा हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 35 नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह इसके जो है ना, मैं कोशिश करूँगा कि डेली जो है इसके बारे में वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।